भाई लोग वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाइयों आज हम दोबारा से जो है खेत पे आ चुके हैं। और भाई लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि भाई हमने अपने न्यू हॉलैंड को जो है फुल ट्रॉला लोड करके 80 से 90 कुंटल वजन को लेके खेत में से निकाला था। जोते जोता खेत था, पीछे नमी का खेत भी था, ट्रैक्टर दबा था, लेकिन निकाल के भाई ले गया था। लेकिन भाई ट्रैक्टर जा चुका आज मंडी। आज की यही खबर है भाई कि ट्रैक्टर मंडी में है अभी। और भाई मंडी जाते ही बिक गया, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने इतनी तारीफ करी उस ट्रॉला की, आप भी सब समझ ही गए होंगे कि कुछ ना कुछ तो अच्छा ही है। तो भाई इतना अच्छा निकला वो धान के जाते ही जाते बिक गया। 2800 कुछ बिका है भाई। 2800 हमारे लिए बहुत है, क्योंकि 2800 ही इस टाइम पे जो है रेट में मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मंडी में भाई इतना धान है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं बची है, वो बहुत ज्यादा धान है। और अभी चलते हैं हम अपनी मशीन के पास, हमें भाई कटाई हो रही है। और आज भाई न्यू हॉलैंड है नहीं, तो आप सोचोगे अब क्या होगा। अब भाई जॉन डियर ही संभालेगा, के पीछे से सारी कमान को जॉन डियर लगा हुआ भाई ट्रॉली में, और ट्रोला को तो लेके वो मंडी पहुंच गया है। और भाई आज भी खेत जो काफी खड़ा था, इसके चक्कर में जो जल्दी साफ कर दिया खेत हमने। कि मैं आपको दिखाता हूँ इतना जो है इसके अंदर धान आ चुका है। देखो बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि खेत पूरा खड़ा था, बहुत जल्दी कट रहे थे धान। अभी थोड़ा सा ये 4-5 बीघा खेत उसके अंदर आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना और भी खेत हमारे पास अब तो खूब खेत है कटने के लिए। सबको जो भाई इसी तरीके से कटवाते रहेंगे अब जल्दी। और ट्रैक्टर देख लो जॉन डियर है अपना, ट्रॉली काफी लोड हो चुकी है और खेत से है आज। सबसे बड़ी बात तो यही है कि खेत में ट्रॉली खड़ी है, और खेत में जैसा कि मैंने आपको बताया कभी खड़ा होता नहीं है ट्रैक्टर और ट्रॉली कभी भी। ट्रॉली तो पहली बार आई है खेत में इस सीजन में, क्योंकि भाई नमी इतनी ज़्यादा खेत में हो रही थी कि ये वाली मशीन इसलिए हमें मंगानी पड़ी थी। लेकिन अब तो खैर नमी नहीं रही, लेकिन कहीं है जहाँ पे ट्रॉली बैठ सकती है। ये जॉन डियर के अंदर कोई भी मीडियम नहीं है, तो इसको हम लो में लेते हैं। लो ए है इसका, लो के तीसरे में। लो का तीसरा बहुत अच्छा गियर है, या फिर लो का चौथा, अगर हाई स्पीड चाहिए तो अभी हम लो के तीसरे में लेंगे धीरे। ये देखो चौथा डाल दिया मैंने, आगे थोड़ी स्पीड में भागे ट्रैक्टर हमारा। और देख सकते हो भाई बहुत बढ़िया जा रहा है, क्योंकि खेत सूख रहे हैं अभी, कितना भी घुमा लो। अब फुल ट्रॉली लोड नहीं हुई है, मजा जब आएगा जब फुल ट्रॉली लोड होगी, जब हम वहाँ पे भी खेत में डालेंगे। वो भी खेत जो जोताया खेत जो है, जिसके अंदर ये हमारे सामने मशीन चल रही है, जो कि दूसरे खेत पे जा रही है हमारे साथ। ये यहाँ पर चढ़ाई है, देखो मैं बिना रेस ही चढ़ा रहा हूँ। लो के चौथे में है, बिल्कुल स्लो रेट पर है। ये देखो दब गया, चढ़ गया भाई। 1 RPM 2 RPM ड्रॉप किए थे और चढ़ता गया। अभी हम इससे मशीन से आगे निकालते हैं, क्योंकि तो बहुत धीरे चलेगी। ये भाग रहा देखो भाई, रोड की तरफ भागता खेत में। तो चलो पहुंचते हैं वहीं पे, और फिर आपको वहां पे जाकर दिखाते हैं क्या क्या सीन रहने वाले हमारे आज के। दोबारा से भाई आ चुके हैं, यहाँ बहुत कर रही तबाही मची थी। यहाँ जॉन डियर लेके फंस गया था, और यहाँ पे ट्रॉला हमारा चला गया था भरा के अंदर, न्यू हॉलैंड निकाला था फिर। और ये सभी खेत जो है बड़ी दुखी हो गए, कटे थे बहुत मुश्किलों से, क्योंकि भाई यहाँ पे थे बहुत गिरे हुए धान, और वहाँ पे भी बहुत गिरे हुई हैं आज भी। लेकिन ये है कि ज़्यादा खेत नहीं बचा के रहा हुआ, अब वहाँ पर ज़्यादा दुखी नहीं होना पड़ेगा। देखो इधर कह रहा था वहाँ ट्रॉला। तो अभी हम चलते हैं खेत में, उतारेंगे। आज तो खीला खेत है, जॉन डियर पे विश्वास है, क्योंकि ज्यादा कुदाने इसमें है नहीं, लेकिन लौटते में देखना पड़ेगा क्या बात है। अब इसको उतारेंगे भाई नीचे। कहाँ से उतारे हैं? लो ट्रॉली तो उतर भी गई अपने आप, तो बोल रही तू मत उतार, मैं खुद उतार जाऊंगी। खेत है भाई, देखो कितना गिरा हुआ है। इसको काटने में भी बहुत परेशानी होगी, लेकिन ये है कि कट जाएगा आराम से धीरे, क्योंकि खूब टाइम है हमारे पास, क्योंकि बड़ा ट्रॉला है नहीं। ये ट्रॉली के अलावा कुछ हमारे पास काटने के लिए अब है नहीं। ये भरने के बाद हम ट्रैक्टर को घर ले चलेंगे। ट्रैक्टर को साइड में किनारे पे लगा लिया, अगर खेत में उतारने की जरूरत पड़ेगी तो खेत में उतार लेंगे। वैसे देखना पड़ेगा कंडीशन कैसी है खेत की, और नहीं पड़ी जरूरत तो भाई यहीं से खल जाएगी मशीन, यहीं पे आके खिला देगी, क्योंकि मैट के बिल्कुल किनारे पे है। मशीन आ चुकी है वो रही। अभी तो बहुत दूर है, 200 मीटर आने वाली है, फिर आपको दिखाते हैं कटाई कितनी मुश्किल से होगी इस खेत की, क्योंकि पूरा धान नीचे गिरा हुआ है। ये आगे देखो भाई, वो मशीन बिल्कुल खेत पे। और अभी मैं आपको टाइम देख लेता हूँ, जिससे कि इनको पता लग सके कितने मिनट बंद रही है। क्योंकि भाई जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये मशीन जो भाई घंटे के हिसाब चलती है, मिनटों के हिसाब से चलती है। जितना घंटे मिनट लगेंगे उतना ही टाइम लगता है, मतलब उतने ही पैसे बनते चलेंगे।
ओ भाई पूरी टिक गई भाई नीचे, बहुत ऊंची मेड़ है ना ये, कितना नीचा है दूसरा। और भाइयों टाइम अभी 11:06 कुछ हो रहे हैं। अभी खेत में मशीन हमारी आ चुकी है। अभी देखते हैं कौन से सिरे से स्टार्ट करते हैं हम। ये हो गए भाई वो मशीन चालू, और इन्होंने मशीन डाल दी खेत में। और देखो बहुत धीरे धीरे चलेगी अब तो ये। अभी तक भाई ये बहुत तेज चल रही थी, अब धीरे चलेगी। अब आप देखते रहना कितनी धीरे चलती है। अब आप सभी देखो वीडियो कि इसके अंदर आपको कितनी स्पीड लगती है पहले के मुकाबले। और दूसरी चीज़ भाई ये SMS कैसा काम कर रहा है। भाई वो मशीन स्पीड बहुत धीरे हो जाएगी, जिसका कारण भाई मैं बताता हूँ आपको। भाई ये धान नीचे गिरा हुआ है, पहली बात तो भाई बहुत नीचे से काटना पड़ेगा। ऊपर से इसके अंदर SMS है, तो ये जो धान का पौधा होता है हमारा, पहले भाई मान लो अगर ऊपर से 1 बिलान या 2 बिलान कट रहा था, तो अब पूरा का पूरा पौधा नीचे तक कटेगा, एक हाथ लंबा पौधा कटेगा। तो वो पौधा जब भाई SMS में जाएगा तो मशीन भाई लोड लेती है, बहुत ज़्यादा RPM तोड़ने लग जाती है, जिसकी वजह से भाई मशीन आगे नहीं बढ़ेगी अगर आप हाई स्पीड में इसको चलाओगे तो। इस वजह से भाई ड्राइवर को ये धीरे चलानी पड़ती है, जिससे कि SMS जो है उसको कूट सके आराम से जो धान का हमारा पेड़ है। इसकी ये भी कारण है। दूसरा कारण भाई ये है कि तेज चलाएंगे तो भाई इनको पता भी नहीं लगेगा कि कितने पौधे मशीन में आए नहीं आए। उस वजह से इसको जो आगे का बकेट होता है और जो भी खोचा वोचा बोलते हैं सही, उसको ऊपर नीचे करते रहते हैं अपनी हाइड्रोलिक की मदद से, जिससे कि भाई हमारा एक भी पौधा खेत के अंदर छूटे ना। भाई एक चक्कर लेके आ गई मशीन, और ये आप देख सकते हो कि धान भाई बहुत अच्छे से पका हुआ है। देखो इसमें जो है दाना हरा तो खैर है नहीं बिल्कुल भी, और बाकी भाई पता लगेगी जब मशीन में आएगा ये, मतलब अपनी ट्रोला में जब खलेगा जब पता लगेगी। और अभी तो ये आपके सामने देख सकते चल रही है मशीन बढ़िया। अब भाई यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि पीछे से आई बहुत गंदी धूल। ये देखो भाई अब मैं दिखा रहा हूँ कितना नीचे से काट रही है ये, बिल्कुल नीचे से। क्योंकि भाई पूरा धान गिरा हुआ है, सीधी सी बात है भाई। चलो टाइम तो खैर लगेगा ही लगेगा, लेकिन अब देखने वाली बात होगी इसमें निकलता कैसा है धान। अभी भाई वो भर चुकी है पूरी मशीन जो है, उसका जो टैंक होता है 15 मन के आसपास का। और अब इसको अपने ट्रोला में खलवाते हैं। ये देखो भाई अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके धान कैसे निकल रहे हैं। ओ भाई साहब, भाई उम्मीद से बहुत अच्छे, मतलब जो उम्मीद थी ना मेरे को उससे काफ़ी बढ़िया निकल रहे हैं। अभी आपको मशीन जाने के बाद दिखाता हूँ और फ़र्क दिखाऊंगा जो खड़े हुए थे उनमें और जो गिरे हुए हैं इनमें। खिला दी भाइयों, देखो खूब आए थे इसके अंदर, तो फुल भर के लाए थे भैया इस बार तो ये ड्राइवर साहब। और अब दोबारा से जा रही है मशीन। देखो भाई कितनी ज्यादा जोर लगाता है पीछे जो SMS होता है ना ये, इसको बिल्कुल काटने के लिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई धान किस प्रकार का हो रहा है। जिस प्रकार का धान है भाई, बिल्कुल भी कैसी भी नमी वमी कुछ नहीं है। ये देखो इस प्रकार का हमारा धान है, क्योंकि धूप भाई काफी अच्छी निकल रही है और सूख भी रहे हैं बिल्कुल। लेकिन भाई देखोगे थोड़ा थोड़ा हरा है इसके अंदर, लगभग 3-4% पूरे धान के अंदर हरा होगा, लेकिन हल्का हल्का ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मतलब ये है कि काला कुबड़ा जो है वो थोड़ा कम है इसके अंदर, लेकिन भाई धान कुछ ऐसा खास है नहीं। मतलब जो मैं आपको दिखा रहा था, जो कि कल मैंने धान कटवाए थे उनसे थोड़े से भाई ये 19 ही हैं, उनसे थोड़े हल्के हैं। क्योंकि इसके अंदर आप दाना देखोगे थोड़ा हरा भी है और देखो काला काला दाना भी है इसके अंदर। ये इसके चक्कर में भाई रेट जो है कम होते हैं, तो ये देख लेंगे भाई जो भी रेट जाएगा इसका। तो
क्योंकि ये भाई गिरा हुआ धान है, गिरे हुए को भाई कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसमें तो भाई कम ही निकलता है। ये देखो भाई आप अभी जो मशीन है भाई वो कितनी नीचे चल रही है, इससे आपको अंदाजा लगेगा थोड़ा सा कि क्यों ये स्लो चल रही है। ये देखो कितना नीचे चलाना पड़ेगा, बिल्कुल जमीन से छिप के चल रही है, बिल्कुल जमीन से। ऐसा लग रहा है कि ये खेत जो हाथ से कटा हुआ है, लेकिन भाई ये मशीन से ही कट रहा है। उसके चक्कर में जो है मशीन धीरे धीरे चल रही है और बहुत फालतू पैसे खर्च हो रहे हैं, क्योंकि टाइम के साथ चलती है। एक ही टैंक का निकला भाई अभी तक इस खेत में से। ये भाइयों आज दूसरा टैंक खलने के लिए आ गया है। अब ये देखो, और भाइयों ये खेत जो है पूरा कटने के बाद भी हमारी ट्रॉली नहीं भरेगी, तो भाई एक और जगह जाना पड़ेगा अभी हमें, तीसरी जगह, जहाँ पे भाई हम रात में छोड़ के आए थे, जो कि आपको ले जाके दिखाऊंगा। वो भी बहुत गंदा धान है, वो भी गिरा हुआ है लगभग सभी। दो टैंक भाइयों खल चुके हैं और फिर चल दी मशीन हमारी। और भाइयों खेत बहुत बढ़िया जुताई हो जाएगी इस टाइम पे इनकी, बट भाइयों अफसोस है कि हमारे पास न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर नहीं है, फिलहाल मंडी में बिजी है। लेकिन भाइयों इससे ट्रैक्टर जब फ्री हो जाएगा, जॉन डियर से भी जुताई कराएंगे और न्यू हॉलैंड से भी कराएंगे, दोनों को एक साथ चले देंगे खेत के अंदर, जिससे कि खेत बहुत बढ़िया जुत जाएंगे। भाई उसका कारण ये है कि भाई अभी देखो खेत में नमी है और पौधा भी हमारा अभी जो है बिल्कुल जिंदा है, मतलब उसके अंदर जो है गीला है सब चीज़, मतलब तो कटने में आसानी रहेगी। फिर जब भाई ये सूख जाएगी, हार्ड मट्टी हो जाएगी कुछ इस प्रकार की, जैसे ये जुत चुका है एक बार। अब इसमें इतनी हार्ड मट्टी हो चुकी है कि इसमें अगर मैं हैरो चलाऊंगा तो वो वाली बात नहीं बनेगी जो इसके अंदर बन सकती है अभी। अगर इस खेत को हम छोड़ दें 2 दिन के लिए, तो भाई फिर इसकी भी जो है जुताई बहुत कर रही होगी। इस वजह से भाई कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी फ्री करें अपने भाई सभी ट्रैक्टर भी जिए। अपना ऐसा ट्रैक्टर देखो जुताई करता नहीं है, उसको तो हम ऐसा जुताई करवाते नहीं, क्योंकि उसके इम्प्लीमेंट हमारे पास है नहीं छोटे छोटे। तो एक जॉन डियर करता है हमारा, एक न्यू हॉलैंड करता है। जॉन डियर अपना ट्रॉली में है, न्यू हॉलैंड अपना मंडी में है। दोनों ट्रैक्टर, तीनों ट्रैक्टर बिजी हैं। और ऐसा ट्रैक्टर ही बहुत कहाँ बिजी है, ऐसा ट्रैक्टर भाई थोड़ा सर्विस वर्क पे गया है, उसको जो सर्विस पे छोड़ दिया हमने अभी। वो जो है कुछ दिन के अंदर आ जाएगा, 1-2 दिन के अंदर। उसके बाद उसकी भी आपको देखने को मिलेंगी। वो ट्रॉली का काम फिर उसे दे देंगे, इनको जो है जुताई पे देंगे। फिर अगर आज ऐसा ट्रैक्टर होता तो भाई उसमें ट्रॉली लग रही होती, लेकिन अफसोस वो है नहीं हमारे पास। उसके चक्कर में जो है हमें जॉन डियर को ही बिजी रखना पड़ रहा है इस काम के लिए। ये देखो भाइयों, जो ट्रॉली है वो हमारी भर चुकी है फुल और खेत पूरा कट दिया है। अब भाइयों हम सोच रहे थे कि इसमें और भी खलवाएं, लेकिन भाई अब आप खुद देखो इसमें कोई फायदा नहीं है अब। और ये जो धान भाई अच्छा है, अब जो कटने के लिए बच रहा है वो गंदा है भाई, काला धान है, मतलब वो गिरा हुआ, तो वो भाई इसको भी खराब करेगा। इससे अच्छा ये है कि हम इसी धान को जो है मंडी पहुंचा दें। तो इसको ले जाकर भाई सेफ जगह पे खड़ा करेंगे अब, और ट्रैक्टर को जो है अपने को फ्री करेंगे और जुताई करनी शुरू कर दे, जैसे हमारा न्यू हॉलैंड कर रहा है। और भाई आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी जुताई की प्रॉपर वीडियो का, किस तरीके से हम जुताई कर रहे हैं और किस तरीके से जो जुताई है की जाती है धान के बाद। और हम आपको दिखाएंगे इस पराली को पूरी को जो है इस खेत के अंदर मिला के मिट्टी के अंदर। तो चलो पहले ट्रैक्टर को यहाँ से बाहर निकालते हैं, बहुत खतरनाक जो खेत है ये, यहाँ से निकालते हैं, जब आपको लेके चलते हैं।
ये देखो भाई ट्रैक्टर निकल के आ चुका और भाई बढ़िया निकल गया, लेकिन ट्रैक्टर दाव तो मान रहा था क्योंकि भाई जुता जुता खेत है, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैक्टर कहीं पे बैठने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि खेत कहीं पे गीला भी नहीं था। अभी चलते लेके इसको और न्यू हॉलैंड भाई जुताई कर रहा है, ड्राइवर साहब आ गए हैं अब बढ़िया जुताई होंगी और हम जॉन डीयर जुताई लगाएंगे, वो न्यू हॉलैंड लगा रहे हैं।